कि अगर दुनिया के हिस्ट्री का अगर आप अवलोकन करें तो हिटलर के बाद ये पहला नंबर 2 का हिटलर है, जिसने नौजवान बच्चों का भविष्य को रौंद दिया, जिसने कल कारखाने के भविष्य को रौंद दिया, जिसने समाज के सद्भाव को रौंद दिया। जिस तरह किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आज लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। और यह मोदी और योगी जी की तानाशाही सरकार, हिटलर शाही सरकार जिस तरह से तानाशाही करके जुर्म ढाने का काम कर रही है, माध्यम से कि हम लोग गाजीपुर से आए हुए हैं और गाजीपुर शहीदों की धरती है। और गाजीपुर जब हम लोग की आज़ादी हुई उसमें सबसे पहले गाजीपुर आज़ाद हुआ था और मोहम्मदाबाद में एक झंडा गिरता था तो दूसरा जो है शहीद का लाल खड़ा होता था और सीने। साहब विनोद राय हमारा नाम है और कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। ये हमारे जनपद के लोग हैं, मैं गाजीपुर का मूलतः रहने वाला हूँ। मैं गाजीपुर के लोगों का पीसीसी के कैंपस में वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और इनसे अपेक्षा भी करता हूँ कि जिस ताकत और एनर्जी से इन्होंने विधानसभा के घेराव में गाजीपुर का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करा करके इन्होंने एक गाजीपुर का एक अलग आभा का प्रमाण दिया है। मैं सबको बधाई देता हूं। मैं आपके चैनल पर ये कहना चाहता हूं कि जितने ये के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये बलाई हुई भीड़ नहीं है, ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये दूसरे दल से आयात की गई भीड़ नहीं है, ये कांग्रेसियों की भीड़ है। कांग्रेसी जो देश का चित्रण है, जो देश का भौगोलिक परिदृश्य है, जो सरकार की भूमिका है, हम समझते हैं कि अगर दुनिया के हिस्ट्री का अगर आप अवलोकन करें तो हिटलर के बाद ये पहला नंबर 2 का हिटलर है, जिसने नौजवान बच्चों का भविष्य को रौंद दिया, जिसने कल कारखाने के भविष्य को रौंद दिया, जिसने समाज के सद्भाव को रौंद दिया, जिसने लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया, जिसने जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो सद्भाव, मिल्लत, एकता और सद्भावना की बात थी, जिसको कांग्रेस ने अपनी शहादत से सींचा था, उस पेड़ को काट करके जमीन पर गिरा दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि विधानसभा का घेराव गुजराती फोर्स यहां सुरक्षा करने आ गई है। ये मुख्यमंत्री जी का इतनी दहशत हो गई है कि इनको राजस्थान की फोर्स नहीं गारंटी नहीं दे सकती, इनको दिल्ली की फोर्स सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, इनको बिहार की फोर्स सुरक्षा नहीं दे सकती, इनको झारखंड की फोर्स सुरक्षा नहीं, गुजराती फोर्स पर इनको विश्वास है। और अब मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि आप देख लीजिए, हजारों के तादाद में गुजरात से फोर्स आयात की गई है। तो कहने का मेरा मतलब कि आखिर डर क्यों? गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल में 1 करोड़ रुपया का, अगर 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 7 साल से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, 1 करोड़ रुपए का कहीं उत्तर प्रदेश के भूगोल में एक गुजरात मॉडल का आभा प्रमाणित कर देते तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे देता। लेकिन इसने कुछ नहीं किया, इसने शौचालय का निर्माण किया। कांग्रेस जो है 55 से 60 के दशक में इसरो का निर्माण करती है और ये जो है 19 से 25 तक ये शौचालय का निर्माण करते हैं। कांग्रेस और भाजपा में ये अंतर है। कांग्रेस ने इस पूरे प्रदेश के अंदर सैकड़ों गन्ना मिल, सैकड़ों बिजली पावर हाउस, सैकड़ों मेडिकल कॉलेज, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज, अरे तुम तो बता दो कि कहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, तुम बताओ कि कै गन्ना मिल बनाया, तुम बताओ कि कितने हजार किलोमीटर नहरों का निर्माण कराया। केवल कांग्रेस की बनाई हुई विरासत को इसने गुजराती मॉडल बता करके जो गुजरात के माफिया है उनको देश एक एक करके एक एक पीएसओ बांटा जा रहा है। आज स्थिति है कि किसानों का 50 किलो का कट्टा का पैसा लेते हैं
आज 40 किलो का कट्टा देते हैं, वो भी नंबर 2 की खाद देते हैं। किसान अगर खाद मांगने जाता है लाठी चलवाते हैं, किसान खाद मांगने जाता है गुंडा एक में बंद होता है, किसान खाद मांगने जाता है उसको आप दमन कराते हैं। तो कहने का मतलब कि ये भारतीय जनता पार्टी के आडंबर में मत फंसिए। ये जो है आज इसकी एक योजना है, मस्जिदों में मूर्ति को ढूंढ निकालना, यही सरकार की योजना है। और यही मूर्ति खोजते खोजते देश के सद्भाव को खतरे में डाल रही है, देश की एकता को खतरे में डाल रही है, देश के मिल्लत को खतरे में डाल रही है। अब मैं इसलिए कहता हूं कि संविधान भी खतरे में है, समाज भी खतरे में है, बच्चों का भविष्य भी खतरे में है, उद्योग धंधा भी खतरे में है। केवल योगी और मोदी सुरक्षित है और पूरा विधि विधान खतरे में है। जय हिंद। लोग यहाँ पे आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे झंडे बैनर के साथ यहाँ पे सबसे भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, ये योगी सरकार में हो रही है लूट, किसान खाद बीज के लिए रोए फूट फूट, और ये सब ने मिलकर ठाना है भाजपा सरकार हटाना है। तो तमाम ये बैनर पोस्टर और झंडे दिखाई दे रहे हैं, लोग लेकर के यहाँ पे इकट्ठा हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि लोग कहाँ से आए हैं और क्या मुद्दे लेकर के प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग गाजीपुर में आनंद राय प्रदेश सचिव गाजीपुर से पूरी जत्था आई हुई है। ये जिला अध्यक्ष हम लोगों के बगल में सुनील राम जी बैठे हुए हैं। किसान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, तमाम मुद्दों को लेकर आज विधानसभा घेरने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता। और हम लोग ये सरकार चाहे जो भी कर ले, जो भी पुलिस प्रशासन कटीला तार लगा ले, लेकिन हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे और योगी सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। जिस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया गया है और प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार कहिए, प्रशासन कहिए, हर तरह से नाकेबंदी कर दी गई है, तो उसमें क्या कहना चाहिए? जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये गाजीपुर की बलिदानी धरती से, शहीदों की धरती से ये गाजीपुर का जत्था आया है। और निश्चित रूप से आज अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा का घेराव करने जाएंगे और जो यह गूंगी बहरी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको उखाड़ फेंकने का काम आज पूरे कार्यकर्ता करेंगे। चाहे उसके लिए अगर लाठियां भी खानी होगी, अगर गोलियां भी चलेगी, तो यह गाजीपुर का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। और अजय राय के नेतृत्व में हम लोग जिस तरह किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आज लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, और यह मोदी और योगी जी की तानाशाही सरकार, हिटलरशाही सरकार जिस तरह से तानाशाही करके जुर्म ढाने का काम कर रही है, उसको उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। रविकांत राय, AICC गाजीपुर। आज ये झूठी सरकार, भाजपा की सरकार को अजय राय, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अविनाश पांडे जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और महासचिव हैं, मोना मिश्रा जो विधानमंडल दल की नेता है, उनके नेतृत्व में आज कांग्रेस जन पूरे प्रदेश का झूठी सरकार को, भाजपा सरकार का विधानसभा घेराव करके, और हम लोग जो पुलिस के बल पर जब जब जरूरत पड़ती है पुलिस को आगे करती है, ये सरकार पुलिस को हमेशा आगे करके। और आज देखिए प्रदेश में न DAP में किसानों को मिल रही है, न नौजवानों को रोजी रोटी में कहीं नौकरी चाकरी मिल रही है। ये केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली आज भाजपा सरकार को हम लोग विधानसभा का घेराव करके अजय राय के नेतृत्व में इसको आज हटाएंगे। ये गाजीपुर का बलिदानी जनता है। ठीक से लाठी मारा जी। जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का विधानसभा में बयान आया है कि नहीं, मानक के अनुसार जितने प्राइमरी विद्यालय में छात्र हैं उन छात्रों के अनुसार शिक्षक अवेलेबल हैं, कोई नई भर्ती प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है नौकरी देना नहीं चाहती है, क्योंकि यह धर्म पे राजनीति करने वाली है। ये चाहती है कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ रहेंगे, तभी तो जो है मंदिरों के यहाँ आगे जाकर जो है भीख मांगने का काम करेंगे। ये सरकार नौकरी देने के नाम पर बिल्कुल शून्य है, और महंगाई पे म शब्द का बोलने का जो है हिम्मत नहीं है। किसानों को जो है ये खाद उपलब्ध नहीं करा सकती है, किसानों पर यह गोली चलवा सकती है। आज कितने किसान मर गए,
और आज आपको मैं बता दूं, आज हम लोग को घेरने के लिए जो यहाँ किल की गड़ी हुई बैरिकेड लगाया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग गाजीपुर से आए हुए हैं और गाजीपुर शहीदों की धरती है। और गाजीपुर जब हम लोग की आज़ादी हुई उसमें सबसे पहले गाजीपुर आज़ाद हुआ था और मोहम्मदाबाद में एक झंडा गिरता था तो दूसरा जो है शहीद का लाल खड़ा होता था और सीने पर गोली खाता था। और आज हम लोग आपको बता रहा हूँ कि यह बैरिकेड हम लोग को जो है नौजवानों की लड़ाई को नहीं रोक सकती है, किसानों के हित की लड़ाई के लिए नहीं रोक सकती है, महंगाई के खिलाफ जो है आज हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं उसके लिए नहीं रोक सकती है। हम लोग इस बैरिकेड को जो सीधा है उसको तिरछा करके और इस सरकार के तरफ जो है मोड़ने का काम किया जाएगा और अभी आपके सामने तोड़ के दिखाया जाएगा भी। जिस तरह से सरकार कहती है कि महंगाई बढ़ी है, अगर तो महंगाई के अनुसार व्यक्ति की आय भी बढ़ी है, और अन्य पार्टियों के द्वारा होता है कि नहीं देश में महंगाई बहुत काफ़ी बढ़ गई, लेकिन सरकार ऐसा कहती है कि व्यक्ति का आय भी बढ़ा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कितने परसेंट लोग हिंदुस्तान में नौकरी करते हैं? सरकार को मैं आपके टीवी चैनल माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि कितने परसेंट लोग नौकरी करते हैं जिनकी तनख्वाह पड़ी है, और कितने परसेंट लोग बेरोजगार हैं, और कितने परसेंट उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है। 20 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश और 130 करोड़ की आबादी वाला ये हिंदुस्तान, उनको शर्म नहीं आती है इस बात को कहते हुए कि तनख्वाह बढ़ गई है। 2% लोग नौकरी करते हैं हिंदुस्तान में, और 2% के लोग आप जोड़ लीजिए 2% को कितना, 130 करोड़ की आबादी का कितना होता है। जिस दिन आप जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि महंगाई कहाँ है, महंगाई दर कहाँ है। और इतिहास गवाह है कि जब जब भाजपा आई है बेरोजगारी आई है, जब जब भाजपा आई है महंगाई आई है। ये लुटेरों की सरकार है और इसे राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने और खड़गे जी ने बदलने के लिए शपथ ले लिया है और कसम खा लिया है कि हम संविधान को घेरेंगे और संविधान को बचाएंगे। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, और हम डरते नहीं हैं। हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, और आज अगर हमको रोका जाएगा तो हम बैरिकेडिंग तोड़ देंगे और सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विधानसभा का घेराव करके रहेंगे। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय प्रियंका गांधी, अजय राय जिंदाबाद। जिस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है तो आगे कांग्रेस पार्टी की यहाँ से क्या मंशा है, क्या इरादा लेकर के बैरिकेडिंग तोड़ेगी, कैसे विधानसभा का घेराव करेगी? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग गाजीपुर की जो फौज आई है, पूरे प्रदेश की जो फौज आई है, वीर अब्दुल हमीद की सरजमी से हम लोग आए हैं, और सरजू पांडे, स्वर्गीय सरजू पांडे की धरती से आए हैं। उनको लाल सलाम करता हूँ, और हम लोग को बैरिकेडिंग तोड़ के विधानसभा का घेराव करने जाना है। मैं राजीव कुमार सिंह, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर बोल रहा हूँ। मैं सर आज बैरिकेडिंग कर दी गई है तो उस अनुसार क्या कहना चाहेंगे? मैं सर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा गाजीपुर, चाहे वो कांटे बिछा दें या फिर हम लोग के सामने आग लगा दें, ये हम लोग ये तय करके आए कि आज यूपी की सरकार को विधानसभा के घेराव के माध्यम से हम बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, डरो मत लड़ो, और हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और इनकी औकात को दिखा देंगे उनकी क्या औकात है। और हम लोग इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके लिए हमें चाहे लाठियां पड़े या गोलियां पड़े, उसके सामने लोग झुकेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिस तरह से देख रहे हैं कि गाजीपुर की बलिदानी धरती है, और जिस तरह से लोग यहाँ पे उग्र भाषा में बात कर रहे हैं कि नहीं, अगर सरकार की इच्छा है कि बैरिकेडिंग करना, कांग्रेस पार्टी को रोकना, तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बैरिकेडिंग तोड़ करके हम विधानसभा का घेराव करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट हो, प्रदर्शन हो, पार्टी हो, महिलाओं का जो भागीदारी होती है बहुत चढ़ करके होती है। एक यहाँ पे आंटी जी बैठी हुई है, आंटी जी से हम बात करते हैं। आंटी जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से आप आई हैं? मैं बलिया से आई हूँ, मेरा नाम उषा सिंह है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मैं पीसीसी हूँ। और यहाँ पे देख रही हैं कि प्रशासन के द्वारा हर तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि जो आप प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आई हुई हैं वो बात करना चाहती है सरकार हर तरह से, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा है कि सरकार बैरिकेडिंग कर चुकी है, भाला बर्छा लगा चुकी है, लेकिन हम लोग उस जनपद से हैं, बागी बलिया के नाम से आप लोग जानते हैं, मैं बागी बलिया की रहने वाली हूँ। हम लोग बैरिकेडिंग के गांधीवादी तरीके से तोड़ करके हम लोग विधानसभा के घेराव करेंगे और हम अपनी मांग को मांगेंगे
इसलिए कि वो महिला विरोधी सरकार है, वो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये सरकार एकदम विफल हो चुकी है अपनी वादा से। ये जातिवाद की राजनीति करती है, ये धर्मवाद की राजनीति करती है। राम हम लोग के भी दिल में है। राम ये नहीं कहते हैं कि हम केवल भाजपा वाले के ही दिल में है, राम सबके दिल में है। राम और रहीम एक ही है, चाहे आप वो जो भी कह ले, लेकिन हम लोग जब तक ले भाजपा सरकार को, इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे नहीं, तब तक अजय राय जी को, अविनाश पांडे जी को, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को, अपने नेताओं के हम लोग संरक्षक में रह करके उनके आदेशों के पालन करते हुए। ये प्रदर्शन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है जी, और यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आप चूंकि एक महिला है, सरकार दावे करती है, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि नहीं, अगर बहन बेटियां 12 बजे रात्रि को भी चाहे तो सड़क पे निकल के कहीं आ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारी बहन बेटियां, भले योगी जी मोदी जी जो भी कह ले, हमारी बहन बेटियां रोड पर सुरक्षित महसूस अपने को नहीं करती हैं, इसलिए कि हमारी बहन बेटी निकलती है। और आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग देखते हैं कि हमारी बहन बेटी का साथ कितना अत्याचार, छेड़खानी, भ्रष्टाचार हो रही है। तो चाहे जो भी कहे, हम इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक कांग्रेस आएगी नहीं, ये सुरक्षित सरकार ये लोग चलाने वाले नहीं है। ये लोग धर्मवाद के नाम पर सरकार चलाते हैं। आज देखिए, हम लोग ट्रेन से उतरे, बादशाह नगर स्टेशन पर हम लोग का देखने को मिला कि एक बस लड़के को उन्होंने गिरफ्तार करके बस में बैठा के रोके रहे। हम लोग जब बलिया से निकले, LIO वाला का फोन आना शुरू हुआ कि आप लोग क्या लखनऊ जा रही हैं। हमने कहा कि मैं जा रही हूँ, हम कांग्रेस के मैं सिपाही हूँ, और जो भी अत्याचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, उसके खिलाफ मैं लड़ने के लिए मैं कहीं भी जाऊंगी और उतर सकती हूँ। कैमरामैन सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।